नमस्कार। हमारा राजस्थान के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेम सिंह कुशवाहा। साथियों, जनता के बीच जाना हो या जनता के बीच बैठकर खाना हो, ऐसी एक समाज सेविका श्रीमती हेमलता कुशवाहा मेरे साथ आज मौजूद है और बढ़ती हुई नेत्री मानी जा रही हैं। आखिर जनता के साथ इनका लगाव किस तरह हुआ और किस तरह ये जनसेवा करती हैं, और ये वर्तमान विधायक हैं वो ऋतु बनावत, उनके भी साथ रही हैं, तो किस तरह का उनका अनुभव है और फिलहाल ये किस तरह समाज में जा रही हैं और समाज के बीच में बैठकर खाना खा रही हैं, तो वही मेरे साथ आज मौजूद है। तो मैं इस वक्त रुदावल में मौजूद हूँ और सीधा इनसे संवाद करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। मैडम, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपकी जो राजनीति में थोड़ी शुरुआत है वो कहाँ जी। से हुई, किस तरह हुई, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, राजनीति में तो मेरी पहले शुरुआत नहीं थी। हम्म, मैं एक समाज सेविका हूँ। हम्म, अपने समाज में मैं समाज सेवा का काम करती हूँ। अपने समाज के लिए जागरूक करने का, हम्म, शिक्षा में बढ़ाने का, वो सारे काम मैं करती हूँ। लेकिन इतने दिनों से जो हमारे क्षेत्र में विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई विकास का कार्य अभी तक हुआ नहीं है, जितने विधायक आए हैं। लेकिन डॉक्टर ऋतु बनावत जब आई थीं, हम्म, 2013 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, पार्टी से टिकट नहीं मिला था, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। चुनाव चिन्ह उनका कप प्लेट था। पब्लिक ने समर्थन तो दिया था, लेकिन इतना नहीं मिला। 2018 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैंने ये सोचा कि एक युवा महिला है, शिक्षित महिला है, जनता से जुड़ी हुई है, जनता उनसे जुड़ी हुई है, ज़मीन के स्तर पर रहने वाली हैं, वो इस क्षेत्र का विकास अवश्य करेंगी। इसलिए जब वो चुनाव के लिए इस बार खड़ी हुईं, तो मैंने उनका साथ देने के लिए अपना तय किया और मैं उनके साथ जुड़ गई। मैडम, एक लंबे समय से आप उनके साथ रह रही हैं, कैसा अनुभव रहता है आपका उनके साथ? आप उनके साथ जाती हैं और साथ में रहती हैं, तो जनता के बीच जो ऋतु बनावत है वो किस तरह जाती हैं और किस तरह लोगों को सपोर्ट करती हैं, वो जरा बताएं। देखिए, उनका जो स्वभाव है, हम्म, जो व्यवहार है उनका, मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है जो दिखावटी होता है। हम्म, अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। लेकिन मैंने जितने समय में उनके साथ रही हूँ हम्म, और मेरा उनके साथ, सच बताऊँ तो ऐसा रिलेशन हो गया था जैसे 2 बहन-बहन सगी बहनें होती हैं। जब हम चुनाव प्रचार के दौरान साथ में जाते थे, तो हमारी काफ़ी सारी बातें भी होती नामांकन के थी। दौरान भी आप उनके साथ हाँ थी जी, हैं? बिल्कुल थी। तो वो जब जनता से मिलती हैं ना, हम्म, तो बिल्कुल ऐसे मिलती हैं जैसे अपने परिवार से मिल रही हों। उनकी सारी समस्याएँ ऐसे सुनती हैं, जैसे अपने ही परिवार का कोई विवाद वो सुलझाने की कोशिश कर रही हों। तो जब कोई महिला ऐसा व्यवहार, ऐसा स्वभाव अपनी जनता के साथ रखती है ना, तो वो विकास अवश्य करती हैं। हेमलता जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैडम, इसे जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, जी, गरीब तबके के जी, लोग यहाँ विकास करते हैं, तो एक किसानों की एक गंभीर समस्या मानी जाती है कि यहाँ बिजली की समस्या। जी। तो मैडम से आप किस तरह की उम्मीद करती हैं? समस्या का किस तरह समाधान कराएँगी वो? देखिए, मैडम ने काम अपना शुरू कर दिया। हुँ, कइयों बार हर जगह जाके जीएसटी पर जा कर के हुँ, और जेईएन वगैरह सबको वो फ़ोन कर रही हैं और पूरा प्रयास है उनका कि किसान को दिन में लाइट मिले। जिससे इस तरह की ये जो ठंड पड़ रही है, उसमें किसानों को मरना ना पड़े। अधिकांशतः हमारे इस क्षेत्र में किसान ठंड में पानी देते समय, आप आए दिन न्यूज़, आप तो खुद ही पत्रकार हैं हुँ, हुँ। और आप सुनते हैं कि कितने ही हमारे किसान हैं जो सर्दी में पानी देने के दौरान उनकी जान चली जाती है। इस पर उनका पूरा फ़ोकस है और वो पूरा प्रयास कर रही हैं। इस साल शायद वो संभव ना हो सके, हुँ। लेकिन आने वाली सर्दियों में ये पूर्ण तरह से संभव होगा कि हर किसान को दिन में लाइट मिलेगी। शिक्षा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जी, तो ये बयाना विधानसभा है, यहाँ पर बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पढ़ाई जी, के लिए। जी। तो शिक्षा के लिए कुछ ऐसे आयाम स्थापित किए जाएँ ताकि जो बच्चियाँ हैं वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। आप उनसे किस तरह इस बात को वो भी शायद इस संवाद को देखें, तो किस तरह आपकी प्रतिक्रिया रहेगी कि बच्चियों की जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार हो? उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल। देखिए, गाँव में पहली बात तो प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल होते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और शहर से, कस्बों से वो गाँव भी बहुत दूर होते हैं, हुँ, तो बच्चियाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके ही अधिकांशतः स्कूल छोड़ देती हैं। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारी जो विधायक साहिबा हैं, वो कम से कम गाँव, ऐसे 3-4 गाँव जो नज़दीक पड़ते हों, उनमें कम से कम हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल तक तो वो करवाएँ। बिल्कुल। और नज़दीकी कस्बों में कॉलेजों का बच्चियों के लिए निर्माण होगा, जिससे तो बच्चियाँ अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएँगी और उच्च शिक्षा भी पाएँगी। संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा कि जो 5 साल मैडम के कार्यकाल के रहने वाले हैं, जी, 5 साल निकल गए, किसी के निकले और उससे पहले कैसे जी, जी। निकले, वो तमाम बातें हुईं। लेकिन 5 साल में किस तरह का विकास देखने को मिलेगा? देखिए, विकास
अपनी गति से चलता है। हम्म, लेकिन मैडम की जो सोच है, जो विचार मैंने उनके जाने हैं, तो वो इस क्षेत्र की सारी सड़कों को भी बनाना चाहती हैं और उनका सबसे पहला जो सपना है, वो एक हर गाँव को आदर्श गाँव बनाने का सपना है। वो ये चाहती हैं कि प्रत्येक गाँव की जो सड़क है, लोगों को निकलने में जितनी परेशानी होती है, उनमें कीचड़ वगैरह हो रही है, वो सारी साफ कर दें वो। पानियों का निकास नहीं है, उसके लिए नालियाँ बनवाएँ और धीरे-धीरे वो इस काम को करेंगी और इन 5 सालों में इतना विकास होगा, मैं आपको बता दूँ कि जितना अब तक की 25 सालों में तो नहीं हुआ। एक अंतिम प्रश्न मेरा, 22 जनवरी को श्री जी, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। जी, जी, ये एक दुनिया है, पूरा राजस्थान, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक उत्सव के तौर पर इसको मना रहा है। जी। आप इस पावन पर्व पर क्या कुछ जनता को एक मैसेज देना चाहते देखिए, ये बहुत खुशी की बात है। ये लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है हैं? और इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है, कार सेवकों ने दिया है और हमारे बहुत सारे लीडर रहे हैं, उन्होंने भी अपना बहुत सारा सहयोग दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत दिन से लग रहे थे और ये आज हमारा सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। इससे हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का मान-सम्मान बढ़ेगा। देश-विदेशों में जो हमारे भारत को राम का देश कहा जाता है, तो वो महिमा हमारी बरकरार रहेगी। बिल्कुल, हेमलता जी, आप उस त्योहार को किस तरह मनाएँगी? ज़रा हमारे दर्शक उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि आप जो 22 जनवरी पर क्या कुछ स्पेशल और किनके बीच में आप उस त्योहार को मनाएँगी? ज़रा बताएँ। देखिए, सबसे पहला सौभाग्य तो हमारा ये है कि राम मंदिर के निर्माण में जो पत्थर जा रहा है वो हुँ, हुँ। हमारे पहाड़पुर से जा बंसी रहा है, पहाड़पुर से गया, बंसी बिल्कुल। पहाड़पुर से जा रहा हुँ, है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है और हमारे लिए तो हर दिन ही उत्सव की तरह मन रहा है हुँ। और मैं तो अपने सभी जनता के बीच में हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, हमारी जनता है, उन सबके साथ मैं इस पर्व को 22 जनवरी को पूरे हर्ष-उल्लास के साथ मनाना पसंद करूँगी और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के सभी लोग अपने घर में ऐसे ही दीप प्रज्वलित करें, जैसे कि 14 वर्ष बाद जब राम अयोध्या लौटे थे, जिस तरह से अयोध्या उस समय जगमगाई थी, आज उस सम 22 तारीख को हमारा पूरा भारत देश जगमगाए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हेमलता जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए और जी, हमारे जी। टीवी चैनल के लिए इतना समय दिया। बिल्कुल, ये थी मेरे साथ हेमलता कुशवाहा जी, जो कुशवाहा समाज की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सर्व समाज में इनका जो जनसंपर्क है, वो भी रहता है। जनता के बीच जाती हैं, जनता की सेवा करती हैं, चुनावों में भी इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो इन्होंने ये तमाम बातें अपने ज़रिए हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। तो कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, हमारा राजस्थान, रुदावत।